मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंदर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। देखो जैसा अभी शिवजन साहब ने एक प्रश्न पूछा, वो कल एल के जैन साहब ने पूछा था। ये जो कुछ ध्यान जो है वो ऐसे स्थिर होकर के एकाग्र होकर लगाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी वो उनको उनमें जो अटेंशन हमारी जाती है तो उनको ध्यान ही कहा जाता है। जैसे अपन कोई जा रहा होता कहीं अपने टूर पे जा रहा है, कहीं बाहर जा रहा है, तो अपन बोलते हैं भाई अपना ध्यान रखना या बच्चों का ध्यान रखना। और वो भी हाँ भर देता है, हाँ मैं ध्यान रखूंगा। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि उनकी माला जपने बैठ जाए वो। तो ध्यान रखने का वहां पर अर्थ क्या है कि ध्यान ऐसा। रखने का ये केयरफुली, हाँ केयरफुल रहना, उनकी अटेंशन पे करना, जहाँ आवश्यकता हो वहां करना, बैकग्राउंड में उनका ध्यान बनाए रखना। तो वहां उनका अर्थ वो है, उस तरह का ध्यान। तो जैसे अपन ने ऊर्ध्व लोक की बात करी, जैसे आपने प्रश्न पूछा, इस संस्थान में पूरे लोक के बारे में जो विचार किया, तो लोक के बारे में विचार क्या हमारे बैकग्राउंड में बना रहता है। हमसे कोई भी कैसे? पूछ ले कभी कि स्वर्ग कहाँ है, तो हमें उसके लिए ध्यान लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये हमें भी मालूम होना चाहिए ना, भले हाँ ही नहीं, कोई। मालूम होने के बाद, मालूम होने के बाद में, ये जानकारी होने के बाद अपने को तो यही बताया कि पहले प्रारंभ में अगर हम उनका चिंतन करें तो वो भी धर्म ध्यान में आता। तो किस अपेक्षा से ये बात कही है कि हम उनका स्वरूप खाली जानकारी लेने मात्र तक सीमित नहीं रहता। हमको पता है कि लोग खोटे काम करते हैं तो वहां पर जो नरकों में जाते हैं, नरकों में ऐसी वेदनाएं होती हैं, ये हमें बार बार चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे बैकग्राउंड में बहुत क्लियर हो जाता है, क्योंकि हमने अध्ययन किया, हमने उसके बारे में जाना है, उसके सही स्वरूप को समझा है। कितने 90% लोग ऐसे होंगे जिन्हें नहीं मालूम, तो ये तो जानते हैं लोग जीव स्वर्ग में जाता, अच्छे काम करता है, वो बुरे करता तो नीचे जाता, वो इतना ही मालूम उनको। कितने स्वर्ग होते हैं, उन स्वर्गों में क्या व्यवस्थाएं होती हैं, वो कैसे कैसे लोग जो हैं उन स्वर्गों में जाते हैं, नरकों में कौन रहता है, कितने तरह के समुद्र हैं, कितने द्वीप हैं। ये पूरी रचना हमने अगर पढ़ी हुई है, तो जब भी कभी उस जाति का कोई वाकया आता है, कोई वर्णन आता है, तो हम तुरंत समझ जाते हैं। कि किसी ने कहा साहब वो जम्बू द्वीप के मध्य में जो है वो सुमेरु पर्वत होता है, तो हम समझ जाते हैं कि जम्बू द्वीप कौन है, कौन सी जगह है, वहाँ सुमेरु पर्वत का अर्थ क्या है, वहाँ पे मंदिर आदि होते हैं। हम पूरा हमारे बैकग्राउंड में भरा हुआ होता है। हम भले ही उस समय चिंतन में नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो बैकग्राउंड में भरा हुआ है वो हमारी अटेंशन कहलाता है। कभी भी हम उसको ध्यान लगा सकते हैं। तो बैकग्राउंड में लगने वाले इस ध्यान को भी, चूंकि मैं उसकी वजह से निष्प्रय रहता हूँ, उनकी वजह से मैं सतर्क रहता हूँ कि वो स्वर्ग कैसे हैं, वो कहाँ क्या है, तो बना रहता है मेरे मेमोरी में, इसलिए भी उसको धर्म ध्यान का जो प्रारंभिक भूमिका में बताया गया। उसके बाद जैसे जैसे हमारा ध्यान थोड़ा सा प्रगाढ़ होने लगता है, लौकिक में भी हम जो है बिना किसी ध्यान के रहते नहीं। हमारे जो वर्तमान में, जब तक हम ये बाकी ऊपर के ध्यान आदि नहीं लगा रहे हैं, जो पिंडस्थ आदि जो बताया है, तब तक हमारे ध्यान में रौद्र ध्यान और आर्त ध्यान ये निरंतर बने रहते हैं। इवन हमने अगर मान लीजिए कि वो कोई जानकारी को जो हमने जानी, कोई जो हमने बायोलॉजी पढ़ी, बॉटनी पढ़ी, ये सब जो लौकिक विषय पढ़े, तो उन लौकिक विषय को पढ़ने के बाद भी हमारे मन में जैसे हमें मालूम पड़ेगा साहब ये एलोपैथिक दवाइयां हैं, ये बहुत हिंसा पूर्वक बनाई जाती, तो हम उन दवाई का बात करते करते हमको लगे ओ इसके पीछे इतने जीवों को मारा जाता। तो हमारा जो भाव आएगा उस समय, वो भाव थोड़ा सा खेद का आएगा, या उन वस्तुओं के प्रति घृणा का आएगा, अरति का भाव आएगा। या कोई हमसे कहे कि साहब वो फलाना फलाना आदमी ने बड़े अच्छे काम किए हैं, तो वो थोड़ा सा सुखद भी आ सकता है बीच बीच में। लेकिन ज्यादातर हम उनको कनेक्ट कर लेते हैं छोटे भावों से। कि किसी को आपको किसी ने बताया कि साहब वो आज आपके बारे में ऐसा ऐसा बोल रहे थे, तो तुरंत हमारा भाव कैसा होगा? हम खुश तो नहीं होंगे कि अच्छा उसने मेरी आलोचना की, साहब बहुत बढ़िया है, बहुत खुशी की बात है। ऐसा तो होगा नहीं। हमें उसके प्रति थोड़ा तो बुरा लगेगा।
और जो बुरा लगने का जो भाव है वो आर्त ध्यान में आता है। वही बात करें। एक सेकंड, एक सेकंड। तो ये जो इस तरह के जो ध्यान आते हैं हमारे, क्योंकि हम सांसारिक विषयों में लगे हुए हैं, हमारा ध्यान सम्यक हुआ नहीं है, और हम सम्यक समता में आए नहीं है, भेद विज्ञान हमको हुआ नहीं है। इसलिए शरीर के माध्यम से कहे जाने वाले कोई भी शब्द, कोई भी घटनाएं, उनमें हम तुरंत खोटे भावों से जुड़ जाते हैं, और वो आर्त और रोध ध्यान का कारण बनते हैं। कई कई बार हमारी कषाएं मंद भी होती हैं, मंद होती है, जैसे पूजन पाठ के भाव हैं, या किसी ने हमारी प्रशंसा की, और प्रशंसा को हमने सामान्य रूप में लिया, उससे बहुत आह्लादित नहीं हुए। अगर आह्लादित होंगे तो वो राग में चला जाएगा, और ईर्ष्या वगैरह हुई, या किसी ने हमसे खोटे शब्द कहे तो वो द्वेष के और खाते में चला जाएगा। तो समता में रहने के जो भाव हैं, वो हमारे पूर्ण समता में तो आते नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी शास्त्राभ्यास के द्वारा वो आर्त और रोध ध्यान के बीच में उतनी जो है वो तीव्रता नहीं रहती, अगर हम ये चिंतन आदि करते रहते हैं। तो ये उसका लाभ है। जब हम और दूसरे जो संस्थान विषय के बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं, तो उतने काल तक चूंकि मेरा ध्यान उस तरफ चला जाता है, इसलिए उस काल में खोटे भावों में कमी आती है। ठीक है सर। तो अभी अपन पढ़ेंगे शुक्ल ध्यान का स्वरूप। तो जैसा कि अपन ने पहले पढ़ा, जो धर्म ध्यान के जो वेद है, सबसे पहले धर्म ध्यान की क्वालिफिकेशन क्या है, कि धर्म ध्यान सम्यक दृष्टियों को ही होता है। नंबर दो, धर्म ध्यान एक तरह का धर्म ध्यान एक अंतर्मुहूर्त तक ही रहता है, उसके बाद दूसरी तरह का हो सकता है। तीसरी बात हमने जो पढ़ी थी वो ये थी कि धर्म ध्यान के जो बाकी जो आर्तरोध ध्यान तो हमारे निरंतर चलते हैं, लेकिन ये जो धर्म ध्यान है, ये विशेष उपक्रम के द्वारा, विशेष परिश्रम के द्वारा, विशेष सतर्कता के द्वारा, उसके भी दो प्रकार हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि चलते बैठते उठते बैठते आपने कान में वो लगा लिया, कि मैं किसी कि कोई बहुत सारे लोग गाड़ी में भी लगा लेते हैं अपनी कार में, कि जो है सुख प्रवचन सुनते हुए चले जा रहे हैं, या काम कर रहे हैं और प्रवचन भी उपयोग उनका वहां लगा है, खाली कि लगाया नहीं हुआ कि खाली कान में लगा लिया, लेकिन उपयोग बाहर में लगा है। बीच बीच में बाहर आ सकता है, लेकिन अंदर में जो वो सुन रहे हैं, अमृत वचन सुन रहे हैं, वहां उनका ध्यान जा रहा है। और बार बार उनको आ रहा है कि वास्तव में मैं कहाँ संसार में फंसा हुआ हूँ। प्रवचन सुन रहे हैं और उधर उनके भाव आ रहे हैं, मुझे भी कर्मों से निकलना चाहिए, मुझे भी इस तरह की प्रक्रिया अपनाना चाहिए जो मुनि लोग करते हैं। तो ये जो चिंतन है, ये धर्म ध्यान की कैटेगरी में आता है। जो अपन ने अपाय विषय, आज्ञा विषय पढ़ा, आज्ञा विषय में क्या पढ़ा हमने, कि जो कुछ मैंने पढ़ा है अब तक वो सारा सही है, प्रयोजन भूत है। आचार्यों और जनराज के द्वारा कहे हुए वचन है, वो कभी बेकार नहीं होते। ऐसा श्रद्धा पूर्वक हम उन सब तत्वों को, उन बातों को स्वीकार करते हैं, और जब भी ऐसे प्रसंग आते हैं हम उन सिद्धांतों को उस पर घटित कर लेते हैं। ये सब धर्म ध्यान है। हमारी भूमिका में जहां हमें सम्यक दर्शन तो नहीं हुआ, लेकिन सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, उस योग आचरण हम निरंतर बना सुदृढ़ बनाए रखते हैं, बनाए चले जा रहे हैं, तो वो अवश्य ही ये इस जाति का जो चिंतन है, हमें कषायों में मंदता प्रदान करेगा, और धर्म ध्यान की जो प्रारंभिक भूमिका हैं उनमें हमें स्थापित करेगा। इसलिए ऐसा चिंतन बिना सम्यक दर्शन के भी हमको बहुत लाभ पहुंचाने वाला है, पहुंचा ही रहा है। तो देखिए, इस बैकग्राउंड के साथ में जो कुछ हमने पढ़ा, जिसमें हमने पिंडस्थ हो गया, रूपस्थ हो गया, ने आज्ञा विषय, अपाय विषय, विपाक विषय, ये तो हमने पहले पढ़ लिया। उसके बाद में जो संस्थान विषय में हमने उसके रूप पढ़े थे, पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत, इनके बारे में थोड़ा स्वरूप आप लोगों को पता लगा होगा। और बीच बीच में अपन इसकी चर्चाएं अब करेंगे, जहाँ कहीं जो है इस तरह का धर्म ध्यान के प्रसंग आएंगे, तो वहां मैं आपको बीच में वो प्रसंग में इसका वर्णन करूंगा। तो अब देखो, हमने जो रूपातीत ध्यान तक पढ़ा, जिसके माध्यम से
रूपस्थ ध्यान में तो हमने सर्वज्ञ देव के बारे में चिंतन किया, समूह शरण में बैठे जिनेन्द्र देव का चिंतन किया, उनके अष्ट प्रातिहार और उनके समस्त जो बाह्य विभूतियां हैं उनका चिंतन किया, अंतरंग गुणों का चिंतन किया। हमारा फोकस सोच थी उस टाइम, और वो उस समय में सदेह जिनेन्द्र देव जो सदेह जो विराज रहे हैं उनके बारे में हमने ध्यान दिया। सहयोग केवली को हमने अपने ध्यान में रखा और समस्त जो चिंतन था उन्हीं के माध्यम से किया। उसके बाद में हमारा वो ध्यान होने के बाद में फोकस्ड होने लगा, एकाग्रता होने लगी। उस निपुणता को प्राप्त करने के बाद हमने रूप से परे, जहाँ कोई रूप दिखाई नहीं दे रहा, जहाँ कोई प्रातिहार नहीं दिखाई दे रहा है, जहाँ कोई समोषण दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी वो एंटिटी है वो वस्तु या वो व्यक्ति या वो स्वरूप मौजूद है, और वो स्वरूप है सिद्धों का। तो सिद्धों का स्वरूप जब हम चिंतन करते हैं तो उसमें चूंकि इस तरह के रूप नहीं होते जो उद्गलजन्य शरीर का या विभूतियों का होता है, इसलिए उसको रूपातीत ध्यान कहा। रूपातीत ध्यान के माध्यम से हमने पहले अशरीरी सिद्ध देवों का, सिद्ध भगवंतों का, सिद्ध राशि का ध्यान किया, और उसके पश्चात स्वयं में मुझ में उनमें कोई अंतर नहीं है इस भाव को स्थापित करते हुए चिंतन की। जब बहुत गहराइयों तक मैं चला गया तो मुझे लगा ये जो सामने जो दिख रही है प्रतिबिंब, जो आकार दिख रहा है सिद्धों का, ये मैं ही तो हूँ। ऐसा करते करते मुझे लगा ही वास्तव में कि आज बाहर में कोई और नहीं है, ये तो मैं ही हूँ। तो जिस समय वो इस तरह की स्थिति आ जाती है, आप चिंतन करेंगे तो अभी भी वर्तमान में भी, जबकि हमें अभी सम्यक दर्शन नहीं भी हुआ है, तब भी अगर हम गहराई से चिंतन करेंगे, सिद्ध स्वरूप का सामने इमेज देखेंगे, तो एक क्षण आपको ऐसा लगेगा करते करते चिंतन की मैं और वो उसमें एकदम एक दूसरे में समा गए। ये अभी इसी भाव में, इसी पर्याय में और इन्हीं क्षणों में थोड़ा सा प्रयास करने से हम उस दशा को पहुंच सकते हैं। और वो कहते हैं कि जो आनंद उन देवों को आता है, उन जीवों को आता है जो सिद्ध बनने में सिद्ध हस्त हो गए हैं, वो उस आनंद के कुछ क्षण, कुछ कण मेरे अंदर भी प्रकट होने लगते हैं। तो ऐसा वो रूपातीत ध्यान जिसके माध्यम से वो जीवों को सिद्ध होने जैसी अनुभूति प्राप्त होने लगती है, उसके पश्चात तो जो ध्यान है वो एक फॉर्मेलिटी ही कही जाएगी। जो रूपस्थ ध्यान में जो आगे निपुण हो गए हैं, उसके बाद तो वो बाउंड्री लाइन क्रॉस होने ही वाली है, उसे कोई रोक नहीं सकता। तो अब मैं उस बाउंड्री लाइन के पार होने वाले उस ध्यान का वर्णन करूंगा, जिसके होने के बाद वो जीव अवश्य ही सिद्ध होने वाले हैं। है ना? वैसे तो क्या है कि रूपातीत ध्यान के बाद में जो दो शुक्ल ध्यान आएंगे, वो दो दो शुक्ल ध्यान कौन से होंगे? एक में श्रेणी आरोहण होगा और दूसरे में अरहंत बनेंगे। और उसके पश्चात वो अरहंत जो है जब तीसरा शुक्ल ध्यान लगाएंगे तो वो अशरीरी अयोगी केवली हो जाएंगे, और चौथा ध्यान जब लगाएंगे तो वो सिद्ध बन जाएंगे। सर यहाँ पे एक बताइए। सवाल है। हाँ। अरहंत तो जब रूपातीत का ध्यान किया था तभी बन गए थे। नहीं, रूपातीत में बनते नहीं है। रूपातीत को परंपरा से कहा है कि परंपरा से ये अनंत बनने का ध्यान है ना? जैसे ध्यान तो उस टाइम रूपातीत में भी हमने सिद्ध का लगाया, नहीं, सिद्ध का हमने लगाया ना। रूपस्थ की बात बोल रहा हूँ। जब रूपस्थ हाँ ध्यान में जी। आपने रूप अनंत का स्वरूप का वर्णन किया था, उसका चिंतन किया था। हाँ, देखो जो अरहंत और सिद्ध की जो भूमिका का जो बनना होता है, वो धर्म ध्यान पूर्वक नहीं होता, वो शुक्ल अच्छा ध्यान अच्छा। पूर्वक ही होता है ना? तो धर्म ध्यान का जो पराकाष्ठा है उसका स्वरूप बनने पड़ा, कि वो धर्म ध्यान कहाँ तक क्लाइमेक्स उसका कहाँ तक जाता है। यानी अरहंत का सिद्धांत, अरहंत का जो चिंतवन है जो रूपस्थ ध्यान में था, वो भी धर्म ध्यान ही था। धर्म ध्यान का और निखरा हुआ रूप था, और उससे भी ज्यादा निखरा हुआ रूप था जिसमें रूपातीत ध्यान में जब सिद्ध का ध्यान करते हैं, तो मेरी एकाग्रता की प्रैक्टिस वहां तक पहुंचती है, इसलिए वो उसको परंपरा से कह दिया गया कि ये सब जो है अनंत बनने और सिद्ध बनने के
योग्य है। वास्तव में उसके ऊपर की जो दशा है उसमें वो सर्वज्ञ बनते हैं, जो मैं अभी आज आपको बात बताने वाला तो बात सही है कि जब तक शुक्ल ध्यान नहीं होगा हूँ। हाँ तब तक परंत बनेगा, सो केवली बनेगा ना, सिद्ध बनेगा। हाँ हाँ, बराबर पर बराबर। वो मेरा कहने का मतलब ये है कि रूपस्थ ध्यान रूपातीत ध्यान में उसकी सिमली का हमने हाँ हाँ चिंतन। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही सोच रहे हैं। उसको जो सिमुलेट कर लेते हैं वो, तो हाँ, सिमुलेट करना जो है वो उस ध्यान की जो मैक्सिमम लेवल बताया, मतलब धर्म ध्यान कहाँ तक जा सकता है, उस चिंतन का जो है मैक्सिमम कहाँ तक पीक जा सकती है, उसके बारे में हमने मतलब बताया। इस जस्ट लाइक ए सिमुलेटर ऑफ ए न्यूक्लियर पावर प्लांट। बिल्कुल, इसलिए मैंने सिमुलेशन कहा। आप भी बैठे हो, हमारे ललित जी ने भी सिमुलेटर में काफी काम किया है, तो बाकी लोगों को भी समझ में आएगा जिस भाव से अपन बोल रहे हैं। मतलब बिल्कुल उसकी तुलना कर सकते हैं आपकी, जैसे मेरे सामने जो जिनेंद्र देव बैठे हुए हैं और उनका चिंतन मैं कर रहा हूँ, या जो सिद्धों की टोली सामने विराजमान है, और मुझे देखते देखते ऐसा लगा कि मुझ में इनमें कोई अंतर नहीं है। ये धर्म ध्यान की पराकाष्ठा है, क्योंकि जो धर्म ध्यान में कोई बैरियर नहीं है। जो अभी जो धर्म रूपस्थ और रूपातीत ध्यान है, वो क्रम से आते चले जाते हैं। विशेष तौर से रूपातीत ध्यान के तुरंत बाद ही वो शुक्ल ध्यान में कन्वर्ट हो जाता है। कोई बीच में पार्टीशन नहीं, मतलब और मुझे थोड़े भाव लगाए तो दूसरा वो शुक्ल ध्यान हो गया। और शुक्ल ध्यान के भी चार भेद हैं, वो चारों भेदों में वो शुक्ल ध्यान का अलग अलग चिंतन होता है। शुक्ल ध्यान नाम से शब्द तो एक ही है, लेकिन वो चारों ध्यानों में क्या फर्क है, वो भी मैं आपको बताऊं। मतलब कितनी बारीकी से वो चिंतन, अभी तो हम तो पढ़ रहे हैं, वो जीव जो वास्तव में सिद्ध बनता है, अनंत बनता है, वो उन बारीकी से कैसे चिंतन करता है। ये हम शब्दों के माध्यम से, शब्दों की तो मर्यादा है, लेकिन फिर भी हम काफी कुछ जान लेंगे। और हमें ताज्जुब होगा कि ऐसे भाव कैसे हो जाते होंगे इनके जीव के। ये मैं ही तो करता हूँ, मैं सब, हम सब आत्माएं हैं। इसलिए हमें इस बात का जो है रोमांच होना चाहिए कि ये सब अचीव करने वाला मैं ही हूँ। तो देखिए कैसे करते हैं पता जी। अब आचार्य शुक्ल ध्यान का वर्णन करते हैं। शेयर करिए सर। शुक्ल, हाँ एक मिनट मेरे को सही शेयर करता हूँ। देखो हमारी जानने की जिज्ञासा ही जो है जो बता रही है कि हम वास्तव में बहुत लालायित हैं कि ये शुक्ल ध्यान मेरे जीवन में कब घटित होगा। इस भाव में नहीं तो अगले भाव में सही, लेकिन जल्दी घटित करवा दो ना, है ना। ये हमारा जो अब अंदर से जो रोमांच रुचि आने लगी है, वो इस बात की द्योतक है कि आज नहीं तो कल मैं भी अवश्य शुक्ल ध्यान का धारी हूंगा, और मैं भी उन सिद्धों की पंक्ति में जा बैठूंगा। है ना, ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये खाली मेरी कोरी चाहत नहीं है, ऐसा होगा ही ना। एक व्यक्ति जो है वो बरसात नहीं हो रही थी, तो बरसात के लिए बहुत सारे लोग जो हैं वो खेतों में प्रार्थना कर रहे थे, और ऊपर बार बार आसमान की तरफ देख रहे थे, और उनका इतना विश्वास था कि हमारी प्रार्थना से इंद्रदेव अवश्य प्रसन्न होंगे और बरसात शुरू हो जाए। लेकिन उनमें से उनकी जो प्रार्थना थी वो कहने के लिए थी, उतनी एकाग्रता से नहीं हो रही थी, उतने विश्वास के साथ नहीं थी। तो वहीं एक व्यक्ति खड़ा हुआ था, वो छाता लेके आया हुआ था। तो लोगों ने उससे पूछा कि तुम छाता लेके कैसे आए हो, है, मैं तो दूर दूर तक बादल दिखाई नहीं दे रहा है, कोई गर्मी ऐसी पड़ रही है और तुम छाता लेके घूम रहे हो। उसने बोला कि मुझे विश्वास है बरसात अवश्य होगी और हम सब भीग जाएंगे, इसलिए छाता लेके आए। ऐसा विश्वास हमें है क्या? जिस क्षण ऐसा विश्वास होगा, शुक्ल लेस्या की बरसात शुरू हो जाए। कोई बात नहीं, अभी हम उस विश्वास का भी धीरे धीरे गठन कर रहे हैं, सुसंगठित हो रहे हैं। वो विश्वास धीरे धीरे हमारे अंदर पनप रहा है, श्रद्धा के लेवल पर आ रहा है। तो देखो अभी हम पढ़ते हैं ये 42 नंबर है, यस, 42 नंबर का ये सर्ग है, शुक्ल ध्यान स्वरूप। शुक्ल ध्यान का स्वरूप, अब आचार्य शुक्ल ध्यान का वर्णन करते हैं। शुक्ल ध्यान
धर्म ध्यान पूर्वक होता है। इसलिए प्रथम ही धर्म ध्यान की प्रेरणा करते हैं। या फिर भी उन्होंने बैकग्राउंड में धर्म ध्यान के बारे में बताया। तो बहुत रस लेकर के समझना, दो कारण से रस लेना। एक तो ये कि ये हमारा चरम ध्यान है। दूसरा ये कि इसको रुचि, जितनी हम रुचि लेंगे उतना ये हमको समझ में आएगा। तो थोड़ा सा आपको क्लिष्ट लगेगा। रागाद्युग्र ग्ररुजा कलाप कलितम संदेह लोलायितम विक्षिप्तम सकलेन्द्रियाय अर्थगहने कृत्वा मनो निश्चलम संसारव्य संसार व्यसन प्रबंध विलयम मुक्तिर्विनोदास्पदम धर्म ध्यानमिदं विदन्तु निपुणा अत्यक्ष सौख्यार्थिन। अतीन्द्रिय सुख के चाहने वाले निपुण मुनि प्रथम ही रागादिक तीव्र रोगों के समूहों से व्याप्त, अनेक संदेहों से चलायमान, अर्थात जब तक निर्णय ना हो तब तक स्थिर न रहने वाले और समस्त इंद्रियों के विषय रूप गहन वन में विक्षिप्त अर्थात भूले हुए मन को निश्चल करते हैं। संसार के कष्ट, आपत्ति आदि व्यसनों के प्रबंध से रहित और मुक्ति के क्रीड़ा करने का स्थान, ऐसे इस ध्यान को धर्म ध्यान कहते हैं। है ना। उन्होंने एक शॉर्ट में ही बताया कि मन को निश्चल करके धर्म ध्यान होता है। है ना। और वो धर्म ध्यान, इसमें सांसारिक व्यापार के प्रवर्तन का सर्वथा अभाव है। जो धर्म ध्यान की अब वो चर्चा कर रहे हैं वो कैसा धर्म ध्यान है? परिष्कृत धर्म ध्यान है। नीचे की भूमिकाएं सब निकल गई हैं और अब उसमें क्या होने वाला है कि वो जिसके संदेह सब समाप्त होने लगे। देखो ऊपर क्या बोला, अतीन्द्रिय सुख के चाहने वाले निपुण मुनि। कौन धर्म ध्यान कर रहा है? वो निपुण मुनि, सातवें गुण स्थान तक के जीव। प्रथम ही रागादिक तीव्र रोगों के समूह से व्याप्त, अनेक संदेहों से चलायमान, अर्थात जब तक निर्णय हो ना हो तब तक स्थिर न रहने वाले और समस्त इंद्रियों के विषय रूप गहन वन में विक्षिप्त अर्थात भूले हुए मन को निश्चल करते हैं। ये सारे विशेषण उन्होंने किसके लिए लगाए? मन के लिए। कि मेरा मन कैसा था धर्म ध्यान लगने से पहले? बहुत सारे संदेह मुझे बने रहते थे। रोगों के कारण मैं अपना ध्यान स्थिर कर नहीं पाता था और बहुत सारी मुझे शंकाएं बनी रहती थी। मैंने निर्णय ही नहीं कर पाया। निर्णय का अर्थ क्या है? कि मैं जीव हूं, मैं शरीर नहीं हूं। इस जाति का जो निर्णय है वही वेद विज्ञान का जनक होता है। आप जैसे निश्चय के शास्त्रों में पढ़ेंगे तो सब जगह ही लिखा रहेगा, पहले तू निर्णय कर। निर्णय कर। मैं क्या निर्णय करूं? कर तो लिया कि मुझे इतने करोड़ रुपए के बचत करना है, इतने जो है सोफा खरीदना है, बेड, निर्णय तो कर लिया, आप क्या निर्णय करा रहे हो? बोले उन निर्णयों की बात नहीं है। ये निर्णय है कि अपने स्वरूप में मैं कौन हूँ। जिस क्षण मेरा ये निर्णय हो जाता है कि मैं आत्मद्रव्य हूँ, ये देहादि मेरा स्वरूप नहीं है, उस क्षण बाकी सारे निर्णय उसी जाति के होने लगते। बोलते हैं कि अगर एक घड़े को आपने उल्टा रख दिया तो उसके ऊपर सारे घड़े उल्टे ही रखने पड़ेंगे, तो उसके ऊपर सीधा घड़ा टिकेगा ही नहीं। लेकिन अगर पहला घड़ा ही आपका सीधा हो गया तो फिर सारे घड़े सीधे रखे जा सकते। उसी प्रकार से जिन जीवों ने सम्यक निर्णय ले लिया, वेद विज्ञान का बीड़ा उठा लिया, उनका फिर सारे ही जो घटित होने वाली आगे की चीजें हैं वो सम्यक ही होंगी। ज्ञान भी सम्यक होगा, चारित्र भी सम्यक होगा, ध्यान आदि जो का जो प्रकरण चल रहा है वो सम्यक दिशा में चलने लगेगा। तो उस मन का उन्होंने बोला कि ऐसा मन जो अभी तक निर्णय कर नहीं पाया था, जो विषय भोगों में रत था, या जिसमें बहुत सारे संदेह आदि थे, ऐसे मन को स्थिर करके मैंने धर्म ध्यान में
एकाग्र कर लिया। किसने कर लिया? उन मुनि राजों ने कर लिया। उन्होंने कर लिया तो मैं तो उनका चेला हूं ना। मैं खाली चुपचाप बैठा थोड़ी देखूंगा, मैं भी उन्हीं की राह पर चल पड़ूंगा। तो मन को निश्चल करके धर्म ध्यान होता है। इसमें सांसारिक व्यापार के प्रवर्तन का सर्वथा अभाव है। इस धर्म ध्यान के माध्यम से क्या मैं पागल हूं जो इतने बड़े टूल के द्वारा संसार के विषय आदि सुख का चिंतन करूंगा? अर्थात धर्म ध्यान के मार्ग पर चलने वाला लौट करके सांसारिक जीवन में या उनकी चाहतों में फंसता नहीं। अगला है आत्मार्थम आत्मार्थम श्रेयमुंच मोह गहनम मित्रम विवेकम कुरु वैराग्यम भज भावश्यत्व नियतम भेदम शरीरात्मनो धर्म ध्यान सुधा समुद्र कुरे कृतवावगाहम परम पश्चानंत सुख स्वभाव स्वभाव कलितम मुक्तेर्भुक मुक्तेर्मुखाम भोरुहम। है ना? कितना बढ़िया बढ़िया उन्होंने पद्य बनाए संस्कृत में। हे आत्मन, तू आत्मा के प्रयोजन का आश्रय कर, अर्थात और प्रयोजनों को छोड़कर केवल आत्मा के प्रयोजन का ही आश्रय कर, तथा मोह रूपी वन को छोड़ विवेक अर्थात भेद ज्ञान को मित्र बना। संसार देह भोगों से वैराग्य का सेवन कर और परमार्थ से जो शरीर और आत्मा में भेद है उसका निश्चय से चिंतवन कर, और धर्म ध्यान रूपी अमृत के समुद्र के मध्य में परम अवगाहन स्नान करके अनंत सुख स्वभाव सहित मुक्ति के मुख कमल को देख। देखो, हमारी बिल्डिंग में एक व्यक्ति है, बिल्डर है, तो यंग है। तो वो कुछ साल पहले, यानी 1-2 साल पहले की बात है, वो मोटा शरीर था उसका। लेकिन उसे विशेष जोर से लगा कि ये मेरा जो शरीर है ये सही नहीं। तो उसने अपने आप ही निर्णय लिया, और निर्णय लेकर के उसने कुछ किया तो वो 6 महीने के अंदर अंदर वो एकदम स्लिम एंड ट्रिम हो गया। तो लोगों ने उससे पूछा कि भाई तुमने क्या किया, अचानक से कैसे दिखने लग गए ऐसे स्लिम एंड ट्रिम? तो उसने बोला कि मेरा अब चिंतन बदल गया। जिन चीजों को मैं बहुत रुचि पूर्वक खाता पीता था, अब उनके प्रति मुझे वैसी रुचि नहीं रही। शारीरिक श्रम तो मैं करने ही लगा, उसके अलावा विशेष तौर से मैंने अपने खान पान पर जोर डाला कि मैं करोड़पति अरबपति हूं, लेकिन इससे मेरा क्या लाभ होने वाला? शरीर में निरंतर रोगों का संक्रमण शुरू होने वाला, आयु भी घटती चली जाएगी, और जिन स्वाद्य पदार्थों के पीछे मैं इतना पागल हो रहा हूँ वो वास्तव में इस योग्य नहीं है कि मैं उनमें अटक जाऊं। तो अब मेरे मुंह तोले आपका मन नहीं होता कि अब पहले आप जो इतने तोड़े छटकारे ले ले करके सब तमाम व्यंजन बड़े जो खाते थे, अरे बिल्कुल नहीं। अब उन वस्तुओं में मुझे लगने लगा है कि इनको कम से कम मात्रा में, और वो भी उदासीन भाव से ही ग्रहण करना। तो क्या वो दुखी रहने लग गया? नहीं, वो पहले से ज्यादा सुखी हो गया। तो ऐसे कैसे हो गया? कि वही जो रुचिकर पदार्थ थे जो उसके लिए, अब उनमें वो लगभग उदासीन हो गया, लेकिन फिर भी बहुत प्रसन्न रहता। इसी तरह के भाव, ये तो हमारे शरीर को खुश करने की बात है ना। इसी तरह के भाव अपने चिंतन में, अपने मन में आत्मा की प्रसन्नता के लिए संसार के विषय भोगों को उदासीनता से भोगता हुआ मैं अत्यंत प्रसन्न रह सकता हूँ। और बोलोगे साहब उदासीन हो गए तो संसार से, तो फिर आप प्रसन्न कैसे रहोगे? प्रसन्न रहने वाला आत्मा है, सुखों की खजाना आत्मा है। वो अपने खोटे श्रद्धान के कारण, खोटी मान्यताओं के कारण संसार के विषय भोगों में प्रसन्न रहने का कल्पना कर रहा था। वास्तव में तो प्रसन्नता उससे आती नहीं, क्योंकि प्रसन्नता एक आंतरिक वस्तु है, वो शरीरों में बसती नहीं।
तो शरीरों से मोह छूटने के बाद संसार में समस्त जीव जो आपको मिलेंगे, उनके माध्यम से होने वाले घात प्रतिघात अब आपको वैसे लगेंगे ही नहीं कि किसी ने आपके बारे में कोई बात कही, अरे साहब ये इसने व्यंग में ऐसा बोला है, मुझे ये सुनाने के लिए कहा है, ये मेरे लिए ही कहा गया है, इनको मेरी प्रगति जरा भी नहीं सुहाती। दिन रात मैं इस तरह की बातों में अपने आप को अप्रसन्न बनाए रखता था। अब जैसे ही मेरा मन साफ हुआ, मैंने उन सब सामग्रियों से, न केवल खाने पीने की विषय भोगों की, बल्कि इस तरह की सामग्री से उसने मेरा उपहास कर दिया। उसने मुझे पूछा नहीं, मुझे स्टेज पर बुलाया नहीं, मुझे ये श्रेय नहीं दिया, इन सब बातों से अब उसे कुछ फर्क पड़ता नहीं। तो मेरी जो प्रसन्नता इन सब बातों से भंग हो रही थी, लौट कर आ गई। अब किसी बात से मुझे खेद नहीं होता। कोई उपहास भी करता है शरीर का तो करता रहे, क्योंकि मैं तो शरीर हूं ही नहीं। ये विश्वास जहां से शुरू होता है वो निरंतर प्रगाढ़ता को प्राप्त होता है। आप मुनिराज को गाली देते रहो, सुनाते रहो, उनको कुछ फर्क पड़ेगा? राजा श्रेणिक ने उनके लिए कैसे दुर्वचन परोक्ष में कहे, और सामने जाकर के उनको वो मुर्दा सर्प उनके गले में डाल दिया। और अंदर में बहुत प्रसन्न थे वो कि दूसरे दिन सारी चींटियां वीटियां जो होंगी, वो सब इन महाराज पर प्रहार करेंगी और महाराज सर्प को फेंकने को मजबूर हो जाए। उन्हें क्या पता था कि ये तो अलग ही जीवट के बने हुए हैं, मुनि हैं, जिन्हें शरीर पर होने वाली शब्दों की तो बात छोड़ो, डायरेक्ट उनके ऊपर में उनके शरीर पर होने वाले जो उपद्रव हैं उनकी भी परवाह नहीं, और फिर भी प्रसन्न बने हुए हैं, ध्यानस्थ हैं। अप्रसन्नता पूर्वक कोई ध्यानस्थ रह नहीं सकता। तो उस धर्म ध्यान की बलिहारी है जिसमें मन की पूर्वगत जो दशाएं थी उन सबको काबू करके उनके ऊपर कंट्रोल करके, अब वो अप्रसन्नता तो बहुत दूर की बात है, अब तो वो डायरेक्ट उस ध्यान में जाकर समाहित हो जाते हैं, जहां इन सब बातों की, इन सब उपद्रवों का कोई फर्क पड़ता नहीं। तो इसलिए उन्होंने क्या बताया, हे आत्मन, तू आत्मा के प्रयोजन का आश्रय कर, अर्थात और प्रयोजनों को छोड़कर केवल आत्मा के प्रयोजन का ही आश्रय कर, तथा मोह रूपी वन को छोड़ विवेक अर्थात भेद ज्ञान को मित्र बना, संसार देह भोगों से वैराग्य का सेवन कर, और परमार्थ से जो शरीर और आत्मा में भेद है उसका निश्चय से चिंतवन कर। एक बार आपने नक्की कर लिया कि अलग अलग हैं, तो अलग अलग सोच करके क्या करोगे, कुछ करना है ना। बोले हाँ कर लिया ना। आपने कहा, मैंने 10 बार और भी लोगों को बता दिया कि भैया मैं अलग हूँ और शरीर अलग है, तो इससे हो गया क्या? अगर मैंने वास्तव में ऐसा मान लिया होता तो मेरा समस्त व्यवहार ही बदल गया होता। है ना, मैंने आपको एक बच्चे की कहानी सुनाई थी ना, कि उस बच्चे को किसी ने कहा कि भैया तेरे तेरी माँ खत्म हो गई है, तो बच्चे ने कहा अच्छा ठीक है। और कई लोगों ने कहा कि तेरी माँ खत्म हो गई है बेटा, उसने यही कहा निरपेक्ष भाव से, हाँ ठीक है सुन तो लिया, 10 लोग यही बात कर रहे हैं, तो क्या हो गया? बोले अरे, तुझे ये लग रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं, इसका अर्थ ये है कि तू माँ के मरने का अर्थ समझा ही नहीं, उसका भाव ही नहीं आया, नहीं तो तू अभी रोने कलपने बाल तोड़ने लगता, गिर गिर पड़ता। तेरी वो दशा नहीं हुई, इससे ये पता लगता है कि तूने अपनी उस भाव को समझा ही नहीं। उसी प्रकार से आचार्य कह रहे हैं कि अगर आपने वेद विज्ञान को समझ लिया होता, तो वर्तमान में जो मेरे आचरण चल रहे हैं, विषयों के प्रति मेरा अभी भी समर्पण चल रहा है, लोगों के वचनों से मैं अभी भी आहत हो रहा हूँ, तो मैंने इस स्वरूप को वास्तव में समझा ही नहीं। मैं समझा ही नहीं वेद विज्ञान का अर्थ क्या है। खाली ये अलग अलग कह देने से, सुन लेने से, बोल देने से अलग अलग नहीं हुआ। उस स्वरूप में अगर मैं आत्मा, मैं शरीर नहीं हूं, तो फिर शरीर आश्रित, शरीर जन्य जो भी विषय कषाय हैं, उनसे मेरा क्या लेना देना। ऐसा
प्रबल संकल्प भेद विज्ञान के फलस्वरूप आता है। तो वही उन्होंने कहा, परमार्थ से जो शरीर और आत्मा में भेद है उसका निश्चय से चिंतवन कर, और धर्म ध्यान रूपी अमृत के समुद्र के मध्य में परम अवगाहन करके अनंत सुख स्वभाव सहित मुक्ति के मुख कमल को देख। अब भेद विज्ञान हो गया, अब मुझे करना क्या है? अभी तक मुझे पता ही नहीं था, तो इसलिए मैं संसार में डूब रहा था, अब तक डूबा ही हुआ था। अब किंचित बाहर निकलने लगा हूं, है ना। जिस समुद्र में मैं पड़ा हुआ था, उस समुद्र से निकल करके अब दूसरे समुद्र में, धर्म ध्यान रूपी समुद्र में विचरण कर रहा हूं। और मेरा अनंत सुख रूपी मेरा जो स्वभाव है, उसको लेकर के उसके बल पर ही मैं मुक्ति का वर्ण करने वाला हूं। अब शुक्ल ध्यान का निरूपण करते हैं, है ना। अथ धर्ममतिक्रांत है, शुद्धिम चात्यंत की मिश्रित है, ध्याय तुम्हार भते वीर है, शुक्ल मत्यंत निर्मलम। इस धर्म ध्यान के अनंतर, इस धर्म ध्यान के अनंतर धर्म ध्यान से अतिक्रांत होकर, अर्थात निकलकर अत्यंत शुद्धता को प्राप्त हुआ धीर वीर मुनि अत्यंत निर्मल शुक्ल ध्यान के ध्यावने का प्रारंभ करता है। हाँ, अब वो स्थान आ गया। देखो, हमको तो लग रहा है कि धर्म ध्यान करते करते जैसे थक गए हों, बीच में अभी सुस्ताने बैठ गए हैं, थोड़ा रेस्ट ले रहे हैं, और उसके बाद अब शुक्ल ध्यान में लगने वाले। हाँ, ऐसा नहीं, ये तो हमें समझाने के लिए ऐसा बताया कि जैसे अब वो धर्म ध्यान खत्म हो गया, अब शुक्ल ध्यान शुरू होने के लिए दोबारा पालथी मार के बैठे हैं कि अब मैं शुक्ल ध्यान करता हूँ। ऐसा नहीं, धर्म ध्यान में अकंठ डूबे हुए वो मुनिराज धर्म ध्यान की पराकाष्ठा पर पहुंच करके कब शुक्ल ध्यान में प्रविष्ट हो गए, हमें ना तो उन्हें पता ना हमें पता। क्योंकि वहां तो अब विकल्पों से मुक्ति हो गई है, कौन सा ध्यान लग रहा है, कौन सा गुण स्थान आ गया है, इसका भी उनको भान नहीं रहता। करें तो फिर विकल्पों में फंस जाए। तो बोल रहे हैं इस धर्म ध्यान के अनंतर, यानी उसके बाद में अतिक्रांत होकर, शब्द जरूर दिया है। अतिक्रांत का अर्थ क्या है कि अब वो वहां से उसके क्लाइमेक्स पर पहुंच गए हैं, और वहां से निकलकर अत्यंत शुद्धता को प्राप्त हुआ धीर वीर मुनि अत्यंत निर्मल शुक्ल ध्यान के ध्यावने का प्रारंभ करता है। देखो, शुक्ल शुक्ल का अर्थ क्या होता है? श्वेत। और सब वर्णों में श्वेत वर्ण सबसे अच्छा माना गया है। अपन ने वो जो पदस्थ ध्यान में जो चिंतन किया था, श्वेत ध्यान में वो जो हमारा हरीम शब्द है या दूसरे शब्द थे, हाँ अरहम शब्द था, वो ऐसा स्फुरायमान होकर के समस्त दिशाओं में घूम रहा था, है ना। उसका अपन ने चिंतन किया। वो चिंतन सब अभी फिर से करना, उसकी तो अपन जो भी क्लास व्लास लगेगी वो लगेगी, लेकिन अपन सुबह शाम दोपहर कभी भी 2 मिनट के लिए भी बैठो तो देखना कि वो अरहम शब्द आपके आसपास घूम रहा, दसों दिशाओं में घूम रहा है। गार्डन में बैठे तो पेड़ के ऊपर जो दिख रहा है, बिल्डिंगों के ऊपर दिख रहा है, लोगों के ऊपर घूमता हुआ दिख रहा है। तो वो चिंतन तो अपन को लगाना ही है। उसके अलावा अवगुणियों की उस दशा की बात हो रही है जो अब उस परम ध्यान में प्रविष्ट हो रहे हैं। तो कैसे हो रहे हैं अभी, ध्यान का प्रारंभ कैसे करते हैं? अतिक्रांत का मतलब सुपर क्रिटिकल होता है सब। हाँ, बिल्कुल सही आपने पकड़ा। सुपर क्रिटिकल हो गया मतलब उसके क्लाइमेक्स पर पहुंच गया, है ना। सुपर क्रिटिकल अवस्था जो है ना, चरम, धर्म ध्यान के चरम पर पहुंचा हुआ, अब जो वहां से निकल करके मतलब उसको क्रॉस करके यस। जो दशा अब उनकी आ रही है, वो दशा कैसी है अब, जिसे शुक्ल ध्यान की कैटेगरी में माना जाता है। देखो, केवल ज्ञानी को तो पता है कि अब इनका शुक्ल ध्यान चल रहा है,
लेकिन ना तो हमें पता है और ना उस साधक को पता है, कि वो साधक ऐसा विकल्प ही नहीं रखता कि अब मेरा 8वां गुण स्थान आ गया, साहब अब 9वां आ गया, 10वां आ गया। क्योंकि वो ध्यान जैसे जैसे बढ़ता जाता है, उसी को अपन बोलते हैं। जैसे किसी को टेम्परेचर है, बुखार है, थर्मामीटर लगाया, तो उस पारे को थोड़ी पता है कि मुझे कहाँ तक चढ़ना है या क्यों चढ़ना है। वो तो जैसी स्थिति बनती है उसके अनुसार वो परिणमित होता चला जाता है। ऐसे ही वो मुनिराज परिणमित होते होते धर्म ध्यान की पराकाष्ठा पर पहुंच करके, वहां से निकल करके अब जो लेवल आया, उस लेवल को ही केवल यानी शुक्ल ध्यान कहते हैं। निष्क्रियम करणातीतम ध्यान धारण वर्जितम अंतर्मुखम च यच्चित्तम तच्छुक्लमिति पठ्यते। जो निष्क्रिय अर्थात क्रिया रहित है, इंद्रियातीत है और ध्यान की धारणा से रहित है, अर्थात मैं इसका ध्यान करूं ऐसी इच्छा से भी रहित है, और जिसमें चित्त अंतर्मुख अर्थात अपने स्वरूप के ही सन्मुख है, उसको शुक्ल ध्यान कहते। तो वो क्या बात करें वो, अब मेरी वो क्रिया भी नहीं रही, जो कहीं कहीं मुझे सूझता है धर्म ध्यान में बीच में, अब इसका ध्यान करूं। अब ये पद का अभी मैंने इतनी देर ध्यान किया, अब मैं इसमें करता हूं, तो किंचित आपको विकल्प आता है ना। लेकिन यहाँ अब कोई विकल्पों की गुंजाइश नहीं। यहाँ तो निष्क्रिय अर्थात क्रिया रहित है, ऑटोमेटिकली वो ध्यान धर्म ध्यान से निकल करके इस जाति के ध्यान में आ गया, जहाँ उसे किसी तरह का कोई द्वंद नहीं, कोई विकल्प नहीं कि अब मुझे कैसा ध्यान करना है। तो बोले इंद्रियातीत है, ध्यान की धारणा से रहित है, अर्थात मैं इनका इसका ध्यान करूं ऐसी इच्छा से रहित है, और जिसमें चित्त अंतर्मुख अर्थात अपने स्वरूप के ही सन्मुख है। जब अभी अपन बात करते हैं मन की, जरा हमारा मन नहीं लग रहा है, तो हमें वो मन कहाँ है ये भी नहीं पता। मन किसे कह रहे हैं, मेरा मन, मन चित्त की बात है। वो अपन अभी मेरा मन कहाँ जा रहा है, और सा वो मन की कह तो मैं रहा हूँ मन, लेकिन वो मन है कहाँ। तो हमें उसका जो है थोड़ा सा स्वरूप स्पष्ट नहीं होता। या जैसे हमारे हमको कोई, हमारा कोई बहुत ही इष्ट व्यक्ति है, वो हमसे थोड़ा दूर है, तो हमें थोड़ा सा तो उसके प्रति जो वो लगा रहता है कि कहीं को उसके साथ कुछ ना घटित हो जाए, वो यहीं तो है ना। तो हम पूरी तरह से आश्वस्त तब होते हैं जो बिल्कुल हमारे निकट आकर के बैठ जाता है कि साहब यहीं तो बैठा, मैं इसकी पूरी देखभाल कर रहा हूँ। ऐसे ही वो जो चित्त था, वो चित्त अभी तो इधर उधर भटक रहा था, मेरे बिल्कुल नजदीक नहीं था, अर्थात आत्मा में उसका ध्यान निकट रहने के में जैसा रहता है वैसा नहीं था। और जब चित्त संपूर्ण रूप से बाह्य वस्तुओं से, बाह्य विचारों से मुक्त हो गया, तो मुझ में और चित्त में क्या अंतर है, मेरा ही चित्त है, मेरे ही भाव है, मेरे ही आत्म प्रदेश है, जहाँ से वो भाव जनरेट हो रहे थे। तो चित्त की अत्यंत समीपता के कारण और बीच में किसी तरह का कोई विकल्प है ही नहीं, मैं ही चित्त, मैं ही आत्मा, मैं ही मन, सब एक में हो गया। अंतर्मुख अर्थात अपने स्वरूप के ही सन्मुख है। जब मैं आत्मा हूँ, मैं इन गुणों से भरा हुआ हूँ, तो वो चिंतक, चिंतन करने वाला मैं डायरेक्ट आत्मा हूँ। मेरा अब जैसे कि ये हमारे जो अनंत देव होते हैं, वो उनके भी मन तो लगा हुआ है, भाव मन भी लगा हुआ है। भाव मन तो आत्मा का ही स्वरूप है, जो द्रव्य मन है वो भी लगा हुआ है। जो हृदय स्थान पर अष्ट कमल दल वाला पंखुड़ियां युक्त जो स्वरूप है, ऐसा जो फिजिकल मन हम सबके अंदर अंदर है ना, वैसा ही उनको जिनेंद्र देव के भी लगा हुआ रहता है। समुशन में बैठे हुए उनके भी वैसा ही मन लगा हुआ है, लेकिन उस मन का अब कोई उपयोग नहीं है, उन इंद्रियों का भी कोई उपयोग नहीं है, वो रिडंडेंट हो गई है। लगी तो है क्योंकि शरीर अभी है, लेकिन वो उससे कोई काम में लिया नहीं जा रहा। इसी प्रकार से
ये जो अभी मैं चित्त की बात कर रहा हूँ, उस चित्त को मैं किस रूप से परिभाषित करता था कि आत्मा के उन स्थानों से जहाँ भाव जो है मेरे प्रकट हो रहे हैं, या सर्व प्रदेशों से हो रहे हैं, उन सब जहाँ जहाँ से भाव उठ रहे हैं उन सबको मैं चित्त कहता था। लेकिन अब वो चित्त और मैं, चित्त में और आत्मा में कोई भेद रहा ही नहीं। वो समस्त मेरा अंतरंग चिंतवन ही मेरा चित्त है। यहाँ से वो भावों की तरंगें उठ रही हैं, वो आत्मा ही है। अर्थात आत्मा और चित्त में कोई अंतर रहा नहीं। ये शुक्ल ध्यान की प्रारंभिक भूमिका है। हाँ, अभी इससे भी जबरदस्त मैं आपको भूमिका बताऊंगा। इसको शुक्ल ध्यान कहते हैं। तो क्या अपन ने इसकी परिभाषा बनाई? क्रिया रहित है, इंद्रियातीत है और ध्यान की धारणा से रहित है। अर्थात मैं इसका ध्यान करूं ऐसी इच्छा से भी रहित है, और जिसमें चित्त अंतर्मुख अर्थात अपने स्वरूप के ही सन्मुख है। इसको शुक्ल ध्यान कहते हैं। अब मैं डायरेक्ट अपने चित्त के, अपने स्वरूप के सम्मुख हूँ। मैं दर्पण की तरफ आ रहा था, रास्ते में लोगों ने कहा कि यार आप बहुत अच्छे लग रहे हो। थोड़ा और आगे बढ़ा तो और लोगों ने कहा आपकी नाक कान सब बहुत अच्छे लग रहे हैं। लेकिन मैं रुका नहीं। उनकी बातों से मुझे प्रसन्नता तो हुई, और मैंने अपनी कल्पना में सोच भी लिया, अच्छा मैं ऐसा लग रहा हूँ। उन्होंने बोले साहब बिल्कुल गुलाबी लग रहे हो। तो मेरे मन में भी आ गया, अच्छा मैं ऐसा भाव आ गया, कैसा लग रहा हूँ, मेरी नाक नक्श ऐसे हो। लेकिन फिर भी मैं माना नहीं। मैं दर्पण के सामने आकर के ही खड़ा हो गया कि मैं लग कैसा रहा हूँ। उन क्षणों में मैं संपूर्ण रूप से जिन जिन ने जो जो कहा था, और उस पर पूर्ण विराम लग गया। और मैं अपनों को प्रमाण स्वरूप देखने लगा कि ओहो, ये हूं मैं। अब किसी के कहने की मुझे आवश्यकता नहीं रही, उनके वचनों का की कल्पना करने की आवश्यकता नहीं रही। स्वरूप के बारे में बहुत पढ़ा था कि मैं ऐसा स्वरूप हूँ, ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मेरा ऐसा स्वरूप है। अब उसकी जरूरत रही नहीं, मैं डायरेक्ट देख रहा हूँ, ऐसा ही हूँ मैं। ये शुक्ल ध्यान का प्रारंभिक क्षण है। अब मैं आगे की बात बताता हूँ, एक और पढ़ता हूँ। आदि संगननोपेत है, पूर्वज्ञ पुण्य चेष्टित है, चतुर्विधमपि ध्यानम सा शुक्लम ध्यातुर्महिति। जिसके प्रथम वज्र वृषभ नाराज संगनन है, जो पूर्व अर्थात 11 अंग 14 पूर्व का जानने वाला है, और जिसकी पुण्य रूप चेष्टा है अर्थात शुद्ध चरित्र है, वही मुनि चारों प्रकार के शुक्ल ध्यानों को धारण करने योग्य होता है। हैं? क्या समझे? क्या क्या कंडीशन बताऊं? प्रथम वज्र वृषभ नाराज संगनन, ये तो अपन ने पहले भी पढ़ लिया। धर्म ध्यान के लिए ये कंडीशन जरूरी नहीं, लेकिन शुक्ल ध्यान के लिए जरूरी। तो वज्र वृषभ नाराज संगनन, जो पूर्व अर्थात 11 अंग 14 पूर्व का जानने वाला है, और जिसकी पुण्य रूप चेष्टा है अर्थात शुद्ध चरित्र है ना? ऐसा शुद्ध केवली, जिसको ये, तो टोटल 12 अंग होते हैं ना, द्वादशांग, उनमें से 11 अंग तो पूरे, और 12वें अंग का जो मुख्य पार्ट है, जो पूर्वगत नाम का, जिसमें 14 पूर्व होते हैं, उनका जिन्हें पूर्ण ज्ञान है, ऐसा ज्ञानी है ना। जो गणधर आदि होते हैं वो सब होते हैं ना, तो उनको भी यही 11 अंग और 14 पूर्व का ज्ञान होता है। और वही श्रुत की भी बाद में कन्वर्ट होकर के तपस्या के द्वारा, तपस्या तो उनकी चल रही होती है, तो शरण में होते हैं, वो भी तो मुनि होते हैं, जो हमारे गणधर की फॉर्म में होते हैं। वो कोई ऐसे पंडित नहीं होते टोपी ओपी लगा के बैठे हुए, वो मुनिराज ही होते हैं। मुनियों में श्रेष्ठ श्रुत केवली, और वो कालांतर में बहुत शीघ्र उसी भाव से मोक्ष से चले जाते हैं इन जनरल। तो क्या लिखा है यहाँ पर कि इसके कौन कौन, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है शुक्ल ध्यान की? प्रथम तो वज्र ऋषभ नाराज संगनन हो, पूर्व अर्थात जो पूर्व अर्थात 11 अंग 14 पूर्व का जानने वाला हो,
जिसकी पुण्य रूप चेष्टा है अर्थात शुद्ध चरित्र है, और वही मुनि चारों प्रकार के शुक्ल ध्यानों को धारण करने योग्य होता। तीनों प्रकार का ध्यान धारण नहीं करे तो मोक्ष कैसे जाएगा? है तो अभी श्रेणी आरोहण जिनका हो रहा है या जिनका होने वाला है, उन सबकी ये बेसिक क्वालिफिकेशन है। आप बोलोगे साहब फिर मुझे क्यों बता रहे हो? मैंने तो एक भी इसमें से क्वालिफिकेशन पूरा किया नहीं। अरे किया नहीं है तो भैया हमें करना तो है ना। जिस तरह जिनको वो पहलवान था ना दारा सिंह, दारा सिंह बनना है, उन्होंने दारा सिंह का फोटो लगा रखा अपने घर में, सब जगह लगा रखा है, और वैसा ही उपक्रम करते हैं, वैसे ही खान पीन अपना एक्सरसाइज करना चालू किया है, क्योंकि उन जैसा बनना वो उनके आदर्श है। या जैसे वो धनुर्धारी था हमारा एकलव्य था, उसने द्रोणाचार्य की प्रतिमा किस लिए लगाई थी? कि जिससे बार बार प्रेरणा मिले कि मुझे इन जैसा बनना है। वैसा रूप, हाथ में तीर कमान लेके उनकी कल्पना करता, जगह जगह चित्र लगाता, उनकी परिक्रमा करते समय भी यही ध्यान रखता कि इन जैसा बनना है। सोते बैठते उठते जागते यही एक चिंतन, इन जैसा बनना। ऐसी ही हमारी धारणा में जब वो शुक्ल ध्यान रूप का स्वरूप समा जाएगा, तो मेरा सारा उपक्रम उस दिशा में चलने लगेगा, मेरा समस्त सामर्थ्य वीर्य उस दिशा में प्रवाहित होने लगेगा। उसके लिए अब ये छोटे छोटे तुच्छ जो मेरे उपलब्धियां थी संसारी जाति की, उनके प्रति मेरा मोह भंग होने लगेगा, और उसका जो प्रथम प्रथम प्रहर था धर्म ध्यान, उसमें मैं अवश्य ही जो मैं मैक्सिमम कर सकता हूँ इस भाव में, उसमें करने के लिए अब प्रशस्त होता हूँ। और वो शुक्ल ध्यान का स्वरूप बोले आप मुझे निरंतर बताते रहो, क्योंकि मुझे वो अवश्य ही प्राप्त करना। तो इसलिए ये शुक्ल ध्यान का जैसे जैसे स्वरूप प्रकट हो, त्यों त्यों और कमर कसते चले जाना कि मैंने सोच लिया है, कैसी भी बाधाएं आए, कैसा भी चिंतन हो, अब बताओ ना मुझे। रावण को जब बहुरूपणी विद्या सिद्ध करनी थी तो उसको अपना सामर्थ्य पर भरोसा था। उसने बोला कि अब मुझे बताते चले जाओ और कौन कौन सी विद्याएं मुझे सीखनी है, मैं सबको करके रहूंगा, क्योंकि मुझे शत्रुओं से सब तरह से जीत प्राप्त करनी है। तो देखो हमने ये शुक्ल ध्यान का ये 5वां नंबर का ये पढ़ा, इसमें एलिजिबिलिटी आई। इसके आगे मैं आपको और बताऊंगा और एलिजिबिलिटी क्या है शुक्ल ध्यान की प्राप्ति के लिए, जो अपन कल पढ़े। और वो एलिजिबिलिटी हमको निरंतर अपने जीवन में घटित करना है, वो कहीं और बाहर से नहीं आने वाली कि कोई दूसरा प्रदान करेगा। वो सारी एलिजिबिलिटी मुझे ही मिलेगी। और इस भव में अगर मैं धर्म ध्यान के समीप भी पहुंच गया, किंचित धर्म ध्यान भी अगर मेरे पर्याय में घटित होने लगा, तो आगे की राह कठिन नहीं होगी। तो इसलिए हम सबको अब उस दिशा में चलना है। बहुत हो गया संसार में, जैसे सीता जी ने कहा कि बहुत हो गई परीक्षाएं, नहीं देनी अब, नहीं रहना संसार। ऐसा भाव आना चाहिए। बाहुबली का अर्घ जो है आप चढ़ाते हैं तो बार बार वो ध्यान आना चाहिए, हूँ शुद्ध निराकुल सिद्धों सम, भवलोक हमारा वासा ना। वास्तव में संसार मेरे रहने लायक तो नहीं है। जिसको रहने लायक हो उसको मुबारक हो, वो रहे, हमें नहीं रहना। भवलोक हमारा वासा, रिपुरागरु द्वेष लगे पीछे। लेकिन अब मैं सक्षम हो गया हूँ, उन रिपुओं से घबराने वाला नहीं हूँ। अब मैं पहचान गया हूँ कि मेरे वास्तविक रिपु कौन है। उनसे निजात पाकर मैं अवश्य ही उस दशा को प्राप्त होऊंगा जो आपने प्राप्त किया। ओम ह्रीम श्री बाहुबली जिनेन्द्राय, अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम निर्पामिति। तो इस प्रकार से हमारा ये, तो भाई साहब, जी तो बोलिए। पंचम काल में शुभ ध्यान नहीं है? शुक्ल ध्यान नहीं है। नहीं है ना? नहीं, तो धर्म ध्यान कौन सा कम है बाबू जी? है रूपातीत ध्यान तक जा सकते हैं। नहीं नहीं, मैंने इसलिए कहा कि इसमें जी अभी संगन बताया ना, प्रथम संगन, वो संगन भी नहीं होता है इसमें।
हाँ और हाँ बराबर। वो सातवें गुलिस्तान में भी वो ध्यान नहीं लगता। जो शुक्र ध्यान वाला है वो तो हम ध्यान तक रहता है। जी जी ठीक, जी जी, ठीक है, ओके, थैंक यू सर। बिल्कुल। जो सातवां गुणस्थान होता है उसके दो पार्ट होते हैं। तो जो अंतिम पार्ट होता है, उस अंतिम पार्ट में जिन लोगों को श्रेणी आरोहण करने की योग्यता होती है और संगणन वगैरह भी होते हैं उनके, वो ही जो है वो श्रेणी आरोहण करते हैं। ऐसा। तो देखो, आपको ये बात सुन के रोमांच नहीं आया क्या कि मैं जो है शुक्ल ध्यान को कम से कम पढ़ करके वहां तक उसके स्वरूप तक पहुंचने की का अवसर मुझे मिल गया। कितने जीव हैं जिन्हें शुक्ल ध्यान के बारे में ही नहीं पता, शब्द ही नहीं सुना होगा। क्या ललित जी, आपको लग रहा है कि ये अभूतपूर्व घटना हमारे जीवन में घटित हो रही है? जी जी अवश्य। आप सोच के इसका जो देखो, जब वो विषय आता है तो एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाती है। किसको फुर्सत और कुछ सोचने की, रोमांच अंदर से आ जाता है। और मैं किंचित थोड़ा आश्वस्त भी होता हूँ, किंचित घबरा भी जाता हूँ, मुझसे होगा क्या ये अवश्य होगा। आप रोमांचित रहिए कि ये मैं भी तो वही आत्मद्रव्य हूँ जो सिद्ध बनने योग्य है। कोई दूसरा मटेरियल तो मैं हूं नहीं। क्या विपुल जी? नहीं सर, बिल्कुल बहुत रोमांच है। हमें तो ये बात मतलब सुन के ही इतना रोमांच आ रहा है। और हमें ज्यादा सोचना भी नहीं है हमसे होगा कि कि नहीं होगा। पंचम काल में है कि नहीं। हमें तो बस उस मार्ग पे बढ़ता रहना है। ये पंचम काल भी निकल जाएगा, जब भी काल होगा, जब भी आ जाएगा अपना। हमें तो बस अपना ये ध्यान का जो सीरीज है उस पे अपने को लगाना है। बस, कल जो अपन पढ़ने जा रहे हैं उसमें जो है उत्तम संगणन की बात तो एक एलिजिबिलिटी हो गई। दूसरी जो अंतर दशाएं हमारी हैं, उन दशाओं से कैसे पार पाना है। क्योंकि अब मैंने सोच लिया है, निश्चय कर लिया है कि मुझे तो निकलना तो है संसार से। संसार की संततियों में बहुत फंसा, अब निकलना है। आप बताते जाओ क्या करना है। हम आचार्य महाराज से कल प्रश्न पूछेंगे कि आप तो बस बताते जाओ, मैं आपका चेला हूं, मुझे क्या करना है आदेश दो। तो वो आदेश ये नहीं देने वाले कि इतने गहरा, इतना मोटा, इतनी गहराई वाला एक कुआं खोदो, फिर उसमें मिट्टी डालो और भरते रहो। वो निश्चय ही उनका आदेश सकारात्मक उसी दिशा में होगा जो मुझे धर्म ध्यान में स्थापित करने वाला होगा। ठीक है सर, आरपी जैन साहब, आप। मैं हाँ, चीज बोलिए। कहना चाहता था, एक मार्केटिंग का वो टैगलाइन आती है, एडवर्टीजमेंट आता है, ठीक। एक दिन में नहीं होगा लेकिन एक दिन जरूर होगा। यस, यस। आरपी जैन साहब ने अपना फोटो भी ऐसा लगा रखा है, वो उनके एक्चुअल स्वरूप से ज्यादा जीवंत लगता है। उसमें और ज्यादा प्रसन्नता का भाव आता है, तो मैं उससे बहुत ज्यादा मोटिवेट होता रहता हूँ, देख देख करके वो प्रसन्न हो रहा है। हाँ थैंक यू। बोलिए शैलेंद्र जी। नहीं, मैं तो ये बोल रहा था कि हम यदि 10 मिनट अपनी पीठ सीधी करके बैठ पाएं और फिर धीरे धीरे उसको आधे घंटे तक ले जाएं, तो हम ये मानेंगे कि हम उत्तम संगठन के धारी थे। क्योंकि 10 मिनट पीठ सीधी करके बैठना आसन पे, हाँ, हमारे लिए वही उत्तम संगठन माना जाएगा अभी अभी की ठीक कह स्थिति रहे में। हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप कि हमने वो पोस्चर अगर लगा करके और ध्यानस्थ हो गए तो समझ लो कि वो वसूल हो गया, पैसा वसूल। मतलब इस भाव में जो कुछ भी जैसा भी संग्रहण मिला है वो सार्थक हो गया। बिल्कुल सही कहा आपने। और हम अब उसके मोहताज नहीं रहे, वो तो जब होना होगा हो जाएगा। जो पास में है, वो जो मैं अचीव कर सकता हूँ उसकी चिंता करूँ ना, तो अवश्य प्राप्त होगा। कई बार जब अपन इस चिंतन की तरफ बढ़ते हैं तो इन क्षणों में, विशेष तौर से इन क्षणों में, तो हमें लगता है कि वास्तव में मैं कहाँ फंसा हुआ हूँ, ये समझ मुझे पहले क्यों नहीं आई। पंचम काल में आकर के आई, कितने चतुर्थ काल निकल गए, वहां मेरी ऐसी धारणा नहीं बनी, ऐसा निर्णय मैंने नहीं कर पाया जो अब मैं कर सकता हूँ। इसलिए हो सकता है कि ये हमारा टर्निंग पॉइंट हो, ये पर्याय मेरे लिए लास्ट स्टेपिंग स्टोन हो। बिल्कुल हो सकता है। क्या सीवीएन साहब?
आज तो सुन के निस्तब्ध रह गए, बहुत ही ये लगने लगा इससे भी और क्या आगे चरम सीमा होगी। सही कहा। जैसे कोई उपन्यास पढ़ते हैं ना, तो उसमें बड़ा जो लास्ट क्लाइमैक्स। लास्ट में क्लाइमेक्स, क्लाइमेक्स से पहले ही हमको बहुत अच्छा लगने लगता है, तो सोचते हैं कि अब क्लाइमेक्स पे क्या होने वाला। यस। तो बहुत अच्छा अगर ये भाव जागृत हो पाया आचार्य शुभचंद्रा जी के माध्यम से, तो ये हमारे लिए अभूतपूर्व प्राप्ति होगी। क्या नीरजा जी, क्या हम लोग भी आपकी तरह परीक्षा ध्यान की तरफ बढ़ रहे हैं कि नहीं? आप तो सबसे हम सबसे तो बहुत आगे हैं। अरे नहीं हमारा और आपका क्या नहीं कंपैरिजन। नहीं, ऐसा नहीं बहन जी, मैं तो खाली पढ़ रहा हूँ, आप लोग तो एक्चुअली कर रहे हैं। धर्म कर के तो है मामले लेकिन में कोई कंपैरिजन नहीं होता। कौन अंदर से कितना लगाता है, किसी को कुछ नहीं मालूम। बहुत बढ़िया, बहुत जिसको हम बढ़िया। समझते हैं कि ये बड़ा वैसा है और ये इसको कुछ करता नहीं है, हो सकता है वो अंदर के अंदर उसकी भावना कैसी चल रही है और कितना वो आगे बढ़ चुका हो। एकदम तो सही कहा आपने, एकदम। ये सब इंडिविजुअल के ऊपर है, देखने से पता नहीं लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया है। समय आने पर मालूम होगा कि कौन कब मुनि मुनि बनने चल दिया, कौन ने श्रावक व्रत धारण कर लिए, कुछ पता नहीं। क्यों, ये तो हमारे बीच में ही बैठा था ये तो अब तक, है ना। जो हमारे साथ आते थे वो एक नरेंद्र जैन करके, उन्होंने तुरंत दीक्षा ले ली, कब उनके भाव चल रहे थे वैराग्य के, क्या पता। तो चलिए, बहुत बढ़िया है। इन बातों को हम प्रतिदिन गति देंगे तो अवश्य ही न केवल हमारे भाव प्रस्फुटित होंगे, बल्कि हो सकता है कि हम किसी दिन सम्यक दर्शन के पात्र भी बन जाए। चलिए, अब समय हो गया। ललित जी हमारे बीच में है, जिनवाणी स्तुति करें। मिथ्यतम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आप पर भास वेको भानु सी बखानी है। छह द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमानी है। अनुभवताय वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो जपू दिन रैन जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो सदा देते हैं दो। जिनवाणी माता की जय। जय।